कितने लोग, कितना काम, कितना काम, कितने समय में, कितने समय में कर लेते हैं, कर सकते हैं। इसके कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला, मोर वर्कर्स, मतलब जितने ज्यादा लोग उतना कम टाइम। मोर इफिशियंसी, मतलब जितने काम करने की क्षमता ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। लेस वर्कर रहेंगे, जितने कम लोग उतना टाइम ज्यादा लगेगा। यही हमारा चलता है। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तीन चीजों पे वर्क करता है। तीन कहना या चार चीजों के पे वर्क करता है। एक होता है वर्क, एक होता है रेट, एक होता है टाइम, और एक और चीज होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी एक तरीके से रेट ही होता है। वर्क, वर्क मतलब टोटल का, टोटल का। रेट, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में, ये वन डे है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, काम हो रहा है। और टाइम, कितना टाइम ले रहा है, डे ले रहा है, यूजुअली डेज रहेंगे। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज करिए कि अजय 200 शूज बनाता है, 200 शूज इन 10 days। यानी 200 शूज क्या है, ये है उसका वर्क। उसको टोटल कितने बनाने हैं, 200 शूज बनाने हैं। कितने दिन में बनाने हैं, 10 days में बनाने हैं। एक दिन में कितना बनाएगा, वन डे में, तो वन डे में कितना बनाएगा, 200/10 हो जाएगा। यानी एक दिन में वो 20 शूज बना रहा है, 20 शूज बना रहा है एक दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। और यही हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क का यही फॉर्मूले से हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यही मोस्टली चलते हैं। अगर आपको इसके हिसाब से चेक करना है कि हमारा सही है कि नहीं, तो ये देख सकते हैं कि हमारा 20 शूज जो था, हमारे पास 200 वर्क है, 10 days ये टाइम है, तो हमारे पास वर्क 200 है। रेट हमको पता करना था और टाइम हमारे पास 10 दिन था। अगर हम इसको करते तो 200/10, और ये हमारा आता है 20, जो हमारा रेट होता है। यूजुअली यूजुअली जो हम कभी क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो हमको वर्क दिया नहीं होता, उसमें वर्क को अवर्क सपोज किया जाए, तो उसमें यूनिट नहीं बताई जाती, तो हम यूनिट जो होता है वो 1 यूनिट सपोज करते हैं। जो वर्क होता है हम उसे 1 यूनिट मानते हैं। और जैसे जैसे सपोज करिए दिया हुआ है कि अजय डू अ वर्क इन अ 15 days, तो 15 दिन में वो काम करता है, लेकिन तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/15 हो जाएगा। इसी तरह हमारा बेसिक सारा कॉन्सेप्ट चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। टाइम एंड वर्क इसी तरह चलता है। कितने लोग कितना काम कितने समय में कितनी देर में कर लेते हैं। समझ में आया? अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे बेसिक से चलेगा और सब समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। राम कैन डू अ वर्क इन 10 days, व्हाट इज राम्स वन डे वर्क। राम एक वर्क करता है कितने दिन में, 10 days में, तो वन डे का वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क इक्वल टू 1/10। सिंपल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश टुगेदर। लिया हुआ है ए जो है वो काम शुरू करता है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, यानी ए
जो है वो 10 दिन में काम खत्म करता है, बी वही काम को 20 दिन में खत्म करता है। तो ये हमारे पास जो है ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमें वर्क के बारे में पता करना है, वर्क। तो टाइम दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले तो क्या पता करना होगा, रेट पता करना होगा, रेट। उसके बाद हमको वर्क पता करना होगा। ये है 10 डेज, तो रेट क्या हो जाएगा, वर्क को हम सपोज करते हैं 1 यूनिट का, तो 1/10 हमारा रेट हो जाएगा, यानी एक दिन में वो 1/10 का काम कर रहा है। इसी तरह हमारा बी का क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। अब हमको वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी जो चलता है हमारा यूजुअली, हम उनके रेट को ऐड कर देंगे, 1/10 प्लस 1/20। सिंपली हम एलसीएम लेंगे, तो 20 आता है, 20 एलसीएम आएगा 10 प्लस 20 वाला का, तो 10 टू 20, 2 प्लस 1 यानी 3/20। ये हमारा आ गया रेट, ये रेट है। 3/20 जो है ये रेट है। रेट क्या है कि जब ए प्लस बी काम करते हैं साथ में, तो एक दिन में इन वन डे ए प्लस बी will do 3/20 work in 1 day, यानी 3/20 काम वो एक दिन में करते हैं। वही अगर हमको निकालना है तो इसको 1 से कर देंगे, क्योंकि हम वर्क को एक मानते हैं, तो वर्क से इसको डिवाइड कर देंगे 3/20 को, तो हमारा सिंपली है 20/3 कर दीजिए, आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिंपल कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये 20/3 हमारा डेज में आ जाएगा, तो हमारा 6 3 18 होता है, ये 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा बेसिक सारे कॉन्सेप्ट चलेंगे सिंपल। क्या करना है, सबसे पहले हमको टाइम निकालना है, फिर उस टाइम से रेट करना है, फिर उस रेट से वर्क निकालना है। वर्क यूजुअली हम 1 कंसीडर करते हैं, 1, क्योंकि हमको वर्क दिया नहीं रहता। कई बार वर्क दिया होगा या तो वेजेस दिए होंगे, मतलब कितने पैसे लगते हैं, वो उस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, 5 men कैन डू अ वर्क इन 10 days, हाउ मेनी डेज विल 10 men टेक। तो ये थोड़ा इफिशियंसी टाइप का हो रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंपल ही है। 5 men जो है कैन डू अ वर्क इन 10 days। अगर 5 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में ये रहता है ना कि जब मेन डबल हो, मतलब जो लेबर्स होते हैं मेन अगर डबल हो गए, तो टाइम हाफ हो जाता है। यानी यहाँ पे मेन डबल हो गए हैं, 5 का 2 हो गया, तो 10 डेज का हाफ हो जाएगा, यानी हमारा 5 डेज आंसर होता है। ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, समझ में आया। तो इसका आंसर हमारा 5 डेज हो जाएगा। आप खुद ही समझिए, किसी एक काम को करने में एक आदमी को 5 दिन लगता है, तो 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 5 का आधा दिन लगेगा, यानी 2.5 दिन में वो दोनों काम कर देंगे। तो वही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A is twice as efficient as B. If B takes 20 days, A will take। अब इसमें दिया पड़ा A is twice efficient as B, यानी B की कुल तुलना में A 2A है, अभी मान लेते हैं X, तो ये X ठीक। तो अब B कितना दिन लेता है, B 10 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, तो A कितना ले, A कुछ नहीं लेगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 दिन। समझिए, A जो B जो है, जो काम 10 दिन में करता है, वही काम A जो है वो उससे दुगनी रफ्तार में कर सकता है। तो टाइम, जब रेट ऑफ स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम तो कम लगेगा ना। अगर आप एक रोटी 1 मिनट में खाते हैं,
और वहीं आप एक रोटी 30 मिनट्स में खा लेंगे, 30 सेकेंड्स में खा लेंगे, तो 1 मिनट में कितनी रोटी खा पाएंगे? 2 रोटी खा लेंगे। सिंपल वही, यानी यहाँ पे जो रफ्तार थी, रेट थी, वो इंक्रीज हो गया, तो इसमें हमारा टाइम जो होगा डिक्रीज हो जाएगा। तो ए 20 डेज था, तो हमारा ए मतलब बी जो था वो 20 दिन में काम कर रहा था। हमारा जो ए की रफ्तार है, वो रेट ऑफ स्पीड जो है वो ज्यादा है, दोगुनी है उससे, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जितने टाइम्स है, ट्वाइस होता, थ्राइस होता तो 3 से डिवाइड करते, 4 टाइम्स होता तो 4 से डिवाइड करते, तो 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़े समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आता है थोड़ा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन सर, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। बी एंड सी कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 6 days, while C and A together can do in 10 days. In how many days C alone will complete the work? देखो, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन जितना दिखने में टफ लगता है उतना होता नहीं है। पहले तो हम लिख लेते हैं। ए एंड बी, ए प्लस बी ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, कितने दिन में करता है? 12 days। ये हमारा टाइम है, टाइम। अब हमको रेट पता करना, रेट ले होगा, तो हम 1 कंसीडर करते हैं, तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। वर्क हमको पता करना है, तो वर्क हम सबका बारी बारी चलता है। बी और सी कितने में कर होता है? बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं साथ में? 1/6, 6 डेज है। एक दिन में कितना करते हैं? 1/6। सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं? 10 दिन। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। तो पूछ क्या है ना, हाउ मेनी डेज सी अलोन विल टेक। सी अकेले कितने दिन में करता है, ये पता करना है। सिंपल है, ऐड करते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, प्लस सी प्लस ए, 1/12, 1/6 प्लस 1/10, 2a प्लस 2b प्लस 2c is equal to 1/12 plus 1/6 plus 1/10। एलसीएम ले लीजिए, 12, 6, 10, 2 6 जा 12, 2 3 2 5, 2 3 3 5 3 5, लिख दे रहा हूँ ये। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो हमारा एलसीएम आ रहा है कितना? एलसीएम 60। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वही वैल्यू 60, 12 5 जा 60, 6 10 जा 60 और 10 6 जा, तो 21 हमारा 60 आता है। इसको हम करें तो 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 21/60। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 21/60। 7 3 जा 23 जा 7/40, यानी साथ में इन सब की रफ्तार जो होती है, रेट ऑफ स्पीड, रेट ऑफ वर्क एक दिन में, रेट ऑफ वर्क इन 1 डे इज 7/40। लेकिन हमारे पास तो a प्लस बी दिया ही हुआ है, चेक करिए। तो a प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। a प्लस बी जब साथ में काम करते तो एक 1 मतलब 12 दिन में, तो रेट दिया पड़ा है 1/12। तो c का पता करना, तो c का हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू रख देंगे 1/12, बस खत्म। तो 1/12 प्लस c इज इक्वल टू 7/40, c इज इक्वल टू 7/40 माइनस 1/12।
40 12, 2 20 6, 2 10 3, 2 5 3, 3 5, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 तो एलसीएम हमारा 120, 120, 40 की टेबल में 120 3 टाइम तो ये 21 हो जाएगा, ये 10 12 10 या 20 तो ये 10 हो जाएगा, तो हमारा 11/120। तो ये हमारा आ गया सी का एक दिन का 1 डे रेट ऑफ वर्क कितना है, 11/120। यानी एक दिन में सी 11/120 बटा वर्क करता है, 11/120 बटा वर्क करता है। यानी तब कितना टाइम लगेगा वो काम कंप्लीट करने में, उसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वर्क को हम 1 एज्यूम करते हैं। तो 11/120, या तो सिंपल आप समझिए 1 से डिवाइड नहीं करना तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, जिससे आपको डेज में समझ में आ जाएगा। तो ये 120 ऊपर हो जाएगा, 11 नीचे हो जाएगा, तब आप निकालेंगे तो डेज आंसर समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B undertake to complete a piece of work for rupees 1800. A can do it in 10 days, B can do it in 15 days, and with the help of C, they complete the work in 5 days. Find the share of C. सिंपल सा है सॉल्यूशन। A एंड B 1800 में वो काम कर देते हैं। A जो है वो 10 दिन में करता है, तो रेट ऑफ इस वर्क क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क 1/10। ठीक, ये टाइम है अपना। बी पे आते हैं। बी कितने दिन में करता है, वही काम 15 दिन में करता है, तो 1/15 हो जाएगा रेट ऑफ वर्क बी के कम में। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। अगर सी की अगर हेल्प ले तो वो यानी ए प्लस बी प्लस सी कर दें तो वो 5 डेज में वर्क कंप्लीट कर देते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/5। तो सी का शेयर पता करना है कि सी के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, वैल्यू डालेंगे बस। ए का पहले तो हम ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5 रखेंगे। ए की वैल्यू 1/10, बी की वैल्यू 1/15 प्लस सी इक्वल टू 1/5। सी 1/5 माइनस 1/10 माइनस 1/15। सिंपल सा तरीका, अब इन सबका एलसीएम ले लीजिए। 5 10 15, 2 5 या 10, 15 का 15 रह जाएगा, 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 15 5 5 15 15 30। एलसीएम हमारा 30 आएगा, 30 एलसीएम हमारा 30 आएगा। तो 5 की टेबल में 30 कितनी बार में था, 6 5 30। 10 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 15 की टेबल में 2 बार में। तो 6 माइनस 3 प्लस 2 5 और 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/30। यानी सी का एक दिन का काम, सी एक दिन में रेट ऑफ वर्क उसका क्या है, सी 1 डे वर्क इज 1/30। तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 30 डेज उसको लगेगा। ठीक, समझ में आया। तो अभी हमको तो 30, लेकिन हमको पता क्या करना है कि उसके हिस्से में कितने पैसे आते हैं। तो 30 डेज तो पता चल गया। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन लगा लेते हैं। ए के हिस्से में इतना, बी के हिस्से में इतना, और सी के हिस्से में इतना।
सबको 30 के कंपैरिजन में रख के चलेंगे तो 30 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, इससे करेंगे 2 हो जाएगा, इससे करेंगे 1 हो जाएगा। हमको कितना 1806 आता है, 6 हो जाएगा 1800, 1800/6 सो 1 सी का तो शेयर है 1 है, तो यानी सी का वेजेस जो होगा, सी वेजेस विल बी 300। फॉर वेरिफिकेशन आप चाहें तो सब किसी का वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A can do a piece of work in 15 days. B can do it in 18 days. B started the work after 6 days. B started the work after 6 days. B left and A joined 5 days after the work was started. The work has finished in. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। बी ने काम शुरू किया, 6 दिन हो गए बी को काम करते हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 1 2 3 4 5 6 तो और 6 डेज और 5 दिन के बाद ए ज्वाइन करता है, यानी 6 दिन 5 दिन, यानी 1 2 3 4 5 दिन बी अकेले काम करता है, करता है। एक दिन ये दोनों साथ में काम करते हैं, यहाँ बी अकेले करता है, यहाँ पे एक दिन ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं, इसके बाद सिर्फ ए काम करता है। अब हमको पता करना क्या है कि द वर्क हैज फिनिश्ड इन, तो वर्क कितने दिन में फिनिश्ड होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका निकालेंगे। सबसे पहले तो हम बी का वर्क निकाल लेंगे, फिर ए प्लस बी निकाल लेंगे, एक दिन का जो रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। हम वर्क को 1 एज्यूम करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और एक की जो वैल्यू आएगी, ए की जो रेट ऑफ वर्क होगा, उस 1 से जो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आएगी इन दोनों का सम का, वो उससे हम एक की रेट ऑफ वर्क को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ए का कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये पता चल। नहीं समझ में आया, चलिए बताते हैं। सॉल्यूशन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा 1/58। बी वही काम को कितने दिन में करता है 1/18। सबसे पहले दोनों का साथ में रेट ऑफ वर्क निकालते हैं। रेट ऑफ वर्क 1 + 15, 1/15 15 और 18, 15 9 3 5 3 3 5 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90 90 90 यहाँ पे हो जाएगा। 5 3 15 होता है, 15 3 45 होता है, 45 2 90 90 तो होता है। तो 15 15 5 75, 15 6 90 और 18 5 90, यानी 18 5 ही होता है ना। हाँ, 5 5 10 11 11/90, 90/11, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो होता है, ये रेट ऑफ वर्क ए प्लस बी इन 1 डे। समझ में आया? 11/90 जो है ये रेट ऑफ वर्क है, ए प्लस बी जब एक दिन साथ में काम करते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी का रेट ऑफ वर्क आ गया। हमको पता है ए प्लस बी एक दिन काम किया है, बी कितने दिन अकेले काम किया है 5 दिन अकेले काम किया। तो हम बी का जो रेट ऑफ वर्क है, जो हमारा एक दिन में बी अकेले 1/18 काम कर रहे थे, हम उसमें 5 दिन मल्टीप्लाई करा देते हैं। नहीं समझ में आया? देख यहां से समझिए, यहां से समझ में आएगा। कह ये रहा है कि बी स्टार्ट करता है वर्क, 6 दिन तक काम करता है, 6 दिन के बाद बी छोड़ देता है वर्क, यानी उसके बाद 5 दिन बाद ए स्टार्ट करता है, यानी
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 1 2 3 4 5 6, 6 दिन बी काम करता है। 5वें दिन के बाद ए भी काम करने लगता है। यहां तक मैं अभी बी काम कर रहा था, यहां तक मैं ए प्लस बी कर रहा है। इसके बाद बी छोड़ देता है, तो यहां से अब ए काम करेगा। हमारे पास 5 दिन का हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ए पता है कि रेट ऑफ स्पीड क्या है, रेट ऑफ वर्क क्या है, 1/18 है बी का। इसमें हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/18 आ जाएगा। हमको ये भी पता है कि ए प्लस बी एक दिन जब को काम करते थे 11/90 का रेट ऑफ वर्क रहता था, 11/90 इसका आ जाएगा। अब हम तो इसको सिंपली इसको वर्ड में कम करें तो हमारे पास हो जाएगा बी का 5 डे वर्क, बी 5 days वर्क will be 5 into 1/18 is equal to 5/18. A plus B 1 day work will be 11/90, और ए का बाकी बचा हमको निकालना है। तो सिंपल हम इसको करेंगे क्या, 5/18 प्लस 11/90 प्लस एक्स इजल टू 1 है। अब जो ये एक्स आएगा उसमें हम जो ए का रेट ऑफ वर्क है, ए का रेट ऑफ वर्क क्या है 1/15, यानी ए जो है एक दिन में 1/15 काम कर रहा है। अगर हम एक्स निकाल लेंगे कि हाँ भाई इतना काम बचा है, तो नहीं समझ में आ रहा। देखिए सपोज करिए 100 जूते बनाने हैं, ए को 100 जूते बनाने में 15 दिन लगते हैं, बी को वही 100 जूते बनाने में 18 दिन लगते हैं। समझ में आया। ए ने अपने हिस्से का काम कर दिया, बी ने अपने हिस्से का 6 दिन का काम कर दिया है। तो बी ने मान लीजिए बनाया है कितने, बी ने बनाया है मान लीजिए 40 जूते बनाए। ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो एक दिन में 20 जूते बनाते हैं। 100 जूते में ये वर्क रहेगा, हमारा टोटल वर्क रहता है। तो 40 प्लस 20 60 हो, तो अब बचते कितने 40। यही 40 जो जूते बनाने बचे हैं यही हमको पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 60 में हम क्या करेंगे कि इसका तो पता नहीं ना, तो 60 को हम कैसे पता करेंगे, 60 में x इक्वल टू 100, क्योंकि हमको पता है कि 100 वर्क है हमारा। तो इसी तरह इसमें हमारा 1 जो है ये हमारा वर्क रहेगा। तो इसको हम करेंगे तो x इक्वल टू 1 माइनस 1190 माइनस 5/18, हमारा 90 एलसीएम हो जाएगा। 90 माइनस 11 और 18 5 या 90, 5 5 या 25, ये हमारा x बन जाएगा। तो ये 90x इजल टू 90x इक्वल टू 90 माइनस 11 माइनस 25, तो 11 मतलब 90, ये हो जाएगा 35 प्लस 35 एक 36, 90x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54/90। ये हमारा आ जाएगा कितना 54/90। ये 54/90 इतना वर्क अभी बचा है, ये वर्क लेफ्ट है भी, और के लेफ्ट है मतलब इतना काम बचे हैं, इतने जूते भी बनाने बचे हैं। और एक दिन में कितने जूते बन पा रहे हैं, 1/15 ही जूते बन पा रहे हैं। 1/15 जूते बन पा रहे हैं, इतना जूता बनाना बचा है। तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने दिन में कितने दिन लगेगा इतने जूते बनाने में। तो 54/90 डिवाइडेड बाई 1/15, तो 54/90 डिवाइडेड 15 ऊपर हो जाएगा 1। 15 में 90 की टेबल कितनी बार में आती है, 6 बार में। 15 5 75, 15 6 90, और ये
6 9 जा 54, 9 डेज में, 9 डेज में ए अपना काम करेगा, बाकी के 9 दिन लगेंगे जूते पूरे बनाने में। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 6 दिन बी ने काम किए, 9 दिन ए ने काम किए, जिनमें से 6 में से एक दिन ए प्लस बी दोनों थे, तो 6 9 15 डेज, टोटल 15 डेज आंसर। यानी हमारा आंसर सी होगा 15 डेज। सेकंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। P can do a piece of work in 21 days. Q is 40% more efficient than P. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि इसमें इफिशियंसी चल रही है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। P जो है वो एक काम 21 डेज में करता है, ये हमारा टाइम है, टाइम। रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? रेट ऑफ वर्क 1 डे विल बी 1/21। सब लिख दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। क्यों हमारा 40% मोर एफिशिएंट, तो 40 140 हो जाएगा, अपी 100 हो जाएगा। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट कंप्लीटेड व्हेन बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, यानी साथ में जब वो काम कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा है। क्यू रेशियो पी कर दीजिए 140 रेशियो 100, इसको जब आप करेंगे तो 7/5 बन जाएगा, काटते पीटते 7/5 बन जाएगा। यानी एक दिन में, यानी इन वन डे क्यू जो है वो 7 यूनिट का ही काम कर पा रहा है। 7 यूनिट कर दीजिए, या 7, समझ लीजिए 100 जूते बनाने थे, जिसमें से क्यू जो है 7 एक दिन में जूते बना पा रहा है। समझ में आया? और जो पी जो था वो एक दिन में सिर्फ 5 जूते बना पा रहा है। समझ में आया? 100 जूते में से, तो हम 1 कंसीडर करके चलेंगे यूनिट को। हमारे साथ अभी ये चल रहा है। तो टोटल हमारे पास पी का कितना दिया पड़ा है? पी हमारा 5 दिन, मतलब पी का हमारा टाइम दिया पड़ा इतना। तो वर्क का तरीका क्या होता है? तो ये हमारा रेट है, ये हमारा रेट है, और वर्क हमारा है 21 डेज, तो 21 × 5 कर देंगे, टाइम इंटू रेट, तो 5 और 5 to 18, 105 हमारा वर्क आ जाएगा। 105 वर्क आ गया, यानी 105 जूते बनाने थे 21 डेज के अंदर पी को। तो वही 105 जूते क्यू कितने दिन में, जब क्यू 7 बनाता है, तो 105/7 कर दीजिए, तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, तो ये हमारे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू कितने दिन में बनाता है? तो क्यू हमारा बनाएगा कितने, तो क्यू 105/7, तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा, यानी ये 15 की टेबल में आता है। तो 15 डेज में हमारा पर डे अगर 7 जूते बना है क्यू, तो 15 डेज में वो 105 जूते बना लेगा, इतना उसका वर्क है। तो हमारे पास आ गया क्या? हमारे पास पी का एक दिन का वर्क पता है 121, क्यू का हो जाएगा 1/15। अब पता क्या करना है? how many days will the work get completed when both are working simultaneously? इन दोनों को ऐड कर देना, बस p प्लस q कर देना है। 1/21 + 1/15, 21 और 15, 3 7 जा 21, 5 5 और 7 7 5 जा 35, 35 3 जा 105 होता है मेरे ख्याल से, 105 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे लाए 105, 21 की टेबल में 5 में आता है, और 15 7 जा आता है, 7 5 5 12 12, तो डेज निकालने के लिए 105/12, 83/4 डेज, यानी ये दोनों 8 दिन, यही है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 men can complete a work in 12 days
20 मैन 12 दिन, तो वर्क क्या हो जाएगा? 12 इंटू 20 240। 6 days after they started the work, 5 men left, यानी 6 दिन बाद। अभी तो 20 मिनट 12 दिन काम कर रहे हैं, 20 दिन 6 दिन बाद, यानी 20 इंटू 6 हो जाएगा तो 120। 5 men लेफ्ट द जॉब, तो मतलब अभी तुम्हारे पास 240 टोटल वर्क था। इतने दिन 6 दिन तो 20 वर्क का काम किए थे, यानी हमारे पास हो क्या जाएगा? 240 माइनस 120 हो जाएगा, तो यानी हमारे पास अब बचा कितना लेफ्ट वर्क? वन। ये हमारा जो 120 है ये लेफ्ट वर्क बचा है। इससे 5 मैन लेफ्ट कर दिए, तुम्हारे पास बंदे भी कम पड़ गए, तो 10 में से 5 घटा दिए 15। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? अरे यार, सिंपल सा है। 15 ये 15 वर्कर हैं, 120 काम बचा है। एक दिन कितना टाइम लगेगा? 120 जूते बनाने हैं, 15 वर्कर हैं, कितना टाइम लगेगा? 120/15 कर दो, 120/15 कर दो, खत्म कहानी। 15 के टेबल में 15 70 5 15 6 90 15 से 120 15 8 120, 8 दिन 8 days आंसर। 8 days, खत्म कहानी। How many days will it take to complete the remaining work? 8 दिन, नो मोर, ना ज्यादा ना कम, 8 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B undertake to complete a piece of work for rupees 3240। ए और बी 3240 में काम करते हैं। ए वही काम 12 दिन में करता है, तो 1/12 उसका एक दिन का रेट ऑफ वर्क हो जाएगा। बी का 18 दिन में करता है, तो 1/18 हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट द वर्क इन 6 days। फाइंड द शेयर ऑफ सी। ये मैं किया लग रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। हाँ, अगर वो दोनों साथ में काम करते, ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 days में हो जाएगा, तो 1/6। कुछ नहीं करना है, 1/12 1/18 प्लस सी इक्वल टू 1/6। सी की वैल्यू आ जाएगी 1/6 माइनस 1/18 माइनस 1/12। एलसीएम लीजिए, 6 18 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 9 3 3 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 36 36 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 56 से है ना भाई, 9 9 2 18 36, 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, तो 2 और 12 3 जा 26, यानी 1/36। सी 36 दिन में अपना काम करता है। सी 36 डेज में काम करता है। ओके, तो शेयर निकालना है, तो वही सेम लगाएंगे तरीका। दिया पहले कितना था? 1/12 1/18 1/36, तो हमारे पास ए का है, एक ए विल बी हमारा 1/12, बी विल बी हमारा 1/80 एंड सी विल बी 1/36। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला तरीका लगाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 36 के कंपेरिजन में 3 हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में 2 हो जाएगा, इसके कंपेरिजन में 1 हो जाएगा। यानी सी के शेयर में ये बार कितने की वैल्यू में क्या कर रहा है? 3240। यानी हिस्सेदारी इतनी पड़ रही है, 6s 3240 1s जो हमारे सी के हिस्से में पड़ता है 3240/6। 6 5 या 30, 240 में 6 4 जा 24, यानी 1s। सी का शेयर जो होगा, सी शेयर विल बी 540। आंसर 1120। क्वेश्चन 1120, मैंने कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। 20 आदमी 25 दिन में, यानी वर्क क्या होगा?
25 इंटू 20, 500, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 5 days, 5 more men joined them. दे स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 5 days, यानी पहले तो 20 दिन 5 लोग काम, मतलब 20 लोग 5 दिन काम किए हैं, 100 हो जाएगा। यानी अब बचा कितना, 400 काम बचा है, 400 रिमेनिंग वर्क हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क 5 दिन का काम तो 20 लोग किए ना। 5 more men join them, यानी 20 + 5 हो जाएगा 25। कुछ नहीं करना है, 400 डिवाइडेड बाई 25 कर देना है, पता चल जाएगा ना। अभी यार 20 दिन 5 लोगों ने का मतलब 5 दिन 20 लोगों ने काम किया, तो उनके हिस्से में 100 काम आया। टोटल वर्क हमारे पास 500 है, 100 काम उसमें से ऑलरेडी हो चुका है, 400 काम बचा है, 25 लोग हैं एक, तो कितने दिन में हो जाएगा, तो डिवाइड करो 25/400, तो 5 5 25, 80, 16 5 16 days। हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो 6 दिन इधर 5 दिन उधर, 6 + 5 = 21 days। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Q can do a piece of work in 14 days. Q is 50% more efficient than P. In how many days the half the work is completed? When both Q 14 days or Q 50% more efficient। P रेशियो Q करते हैं 150, 2:3। जो Q रहता है, Q एक उसका रेट क्या है, 3 है। उसको 14 डेज में तो वर्क क्या हो जाएगा, 3 × 14 हो जाएगा, 14 × 28, 14 3 42, 42। अब P के कंपेरिजन यानी टोटल उसके 42 वर्क रहेंगे, तो P कितने दिन में कर लेगा, 21 डेज में। सही है, क्योंकि 14 डेज में, क्योंकि P जो है 50% मोर एफिशिएंट है, तो वो 14 डेज में कर लेता है Q, और P 21 दिन में करता है। सही है। तो पूछ क्या रहा है, हाफ डे ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, तो 21/2 करना ही है तुमको। पहले तो 7 करना पड़ेगा ना, 1/14 + 1/21। एलसीएम लेंगे तो 42, 2 + 3, 5/42। हाफ करना है तो डिवाइडेड बाई भी हाफ हो जाएगा, 42/5 × 2, 21, 4 1/5 डेज। आंसर। अभी तक में वर्क, टाइम एंड वर्क का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट